I am also fine, beta. आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। नोटबुक कंप्लीट है बेटा सभी की? यस मैम। यस। चलो मैं कुछ बच्चों की ना नोटबुक चेक करती हूँ, 4-5 बच्चों की याद करती हूँ, 4-5 बच्चों की कल करूंगी नोटबुक, ठीक है? और फिर मैं लेसन रीड करवाऊंगी आपको। ओके? ये सुरेखा, नोटबुक कंप्लीट है बेटा? सुरेखा, सुरेखा आवाज आ रही है? खुशी, खुशी, हाँ दिखाओ बेटा, कैमरा ऑन करो, नोटबुक दिखाओ एक बार, कैमरा ऑन करो। जिसकी नोटबुक कंप्लीट है वो दिखा दो। दिया, आपकी कंप्लीट है? मैम मैं दिखा दूं? दक्ष, हाँ जी दिखाइए। कौन दिखा रहा है अब ये? यस, कामना, हाँ जी दिखाओ। आपके 4 चैप्टर हो गए हैं, 5th चैप्टर आज मैंने सेंड किया है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा। और आगे करो, एक बार 4th चैप्टर निकालना, 4th। ठीक है, साउंड डिसअपॉइंट किया है। पाँच नहीं किया अभी हाँ, मैम, जो कल ग्रामर भेजा था आपने। अच्छा वो नहीं किया, वो कोई बात मैम नहीं, ये आज कर लेना। कृतिका का है। हाँ नहीं, आज भी मैंने सेंड किया है ना आपका 5th चैप्टर, यस मैम। कल रीड मैम ये करवाया था कृतिका मैंने। के है 2 चैप्टर। ठीक है। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, ये करवाया था ना इसके। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है बेटा, और राइटिंग भी अच्छी है। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड बेटा। मैं नोट कर रही हूँ, जिसकी चेक, ठीक मैम हम दिखाते हैं। है। दक्ष, यस मैम। यस बेटा, कैमरा ऑन करो। हम दिखा दे। हाँ दिखाओ, हर्ष आप दिखाओ। दक्ष का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, हर्ष दिखाइए। मैम दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हर्ष की देख लेती हूँ मैं। हर्ष दिखा रहा है, पहले उसकी देखने दो। दक्ष, हर्ष दिखा रहा है, पहले उसकी देखने दो। May I show you my notebook? वेट बेटा वेट, अभी हर्ष और दक्ष ये दिखा रहे हैं। क्या हुआ दक्ष? हर्ष क्या हुआ बेटा? मैम क्लियर नहीं है। आप क्लियर नहीं आ रहा है? नो मैम। वेट,
May I show you my अब notebook? हाँ दिखाओ आस्था, अब दिखाओ आस्था। मैम हमारी चेक कर लो। अभी 1 मिनट आस्था की कर लेती हूँ, फिर आपकी करूंगी। ठीक है, आस्था दिखा रही है, वेट। आस्था दिखाओ बेटा। से करो यार, देख लो जल्दी। आस्था, हाँ दिखाइए बेटा। दक्ष वेट करो, एक बार आस्था दिखा रही है। दक्ष, यस मैम। हाँ एक बार वेट करो, आस्था दिखा रही है नोटबुक, उसकी चेक कर देती हूँ। चलो तो आप दिखाओ दक्ष। दक्ष कैमरा ऑन करो। हाँ दिखाओ। मैम हमारा हो गया। वेट एक बार बेटा, एक बार 3rd चैप्टर दिखाना। मानसरोवर वाला आ गया है ये। हाँ ठीक है। ग्रामर का दिखाना बेटा, अलंकार निकली है, एक बार ग्रामर पोर्शन दिखाओ। यस मैम अभी दिखा रहे हैं। हाँ दिखाओ दक्ष। मैम फिर इसके बाद अभी दिखाएं? हाँ 1 मिनट, सबकी टर्न आएगी। दक्ष को दिखाने दो, एक बार मैं अलंकार देखती हूँ। दक्ष बार बार नेटवर्क जा रहा है आपके वहां से। मैम यहाँ से तो दिख रहा है, इसमें दिखा रहा है। हाँ बेटा, शो नहीं हो रहा है आपका। हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस ओके मैम। मैम हमारा हो गया। हाँ हरमन, हरमन दिखाइए। मैम आज का हो गया। हर्ष का देखती हूँ, हरमन के बाद आपकी टर्न है। हरमन, एक बार अलंकार दिखाओ। हरमन अलंकार दिखाओ। यस मैम। मैम एक सेकंड मैम, ये सप्लीमेंट्री। कहाँ लिखे हैं? मैम एक सेकंड, ग्रामर की बुक खोल रहे हैं। ये नोट हो रहा है सभी का, ठीक है, जिसकी कंप्लीट है। यस हरमन। यस मैम। हाँ बेटा, शो नहीं हो रही है मेरे यहाँ पे। मैम थोड़ा नेटवर्क स्लो है मैम, ज्वाइन भी थोड़ा लेट हुआ मैम, पता नहीं क्या ही हो रहा है नेटवर्क में। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क ही वैसे नहीं है। कंप्लीट है, कंप्लीट है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओ, चलो तन्वी आप दिखा रहे थे। हर्ष आप दिखाओ बेटा। हर्ष, यस मैम।
तन्वी तन्वी दिखा रहे हैं। हाँ दिखाओ बेटा। तन्वी क्लियर नहीं आ रहा है बेटा। यस मैम, क्लियर नहीं है। ये लेटर कितने कर रखे हैं बेटा? पत्र एक दिखाना। 5 कर रखे हैं ना। हाँ अलंकार दिखाओ, अलंकार कहाँ लिखे हुए हैं? मैम यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं आ रहा। कंप्लीट है वैसे आपकी? यस मैम। ओके चलो अब हर्ष आप दिखाओ बेटा। मैम हाँ अच्छे जी से। हर्ष शो नहीं हो रही है बेटा यहाँ पर। मैम किसी के पास भी शो नहीं हो रही है। हाँ शो नहीं, जैसे कामना ने दिखाया था, कामना का बिल्कुल शो हो रहा था। ठीक है, कामना ने नोटबुक दिखाई थी, शो हो रही थी। कृतिका हाँ दिखाओ बेटा। मैम ये यस बेटा बताइए। ठीक है, एक बार बेटा अलंकार दिखाओ, अलंकार कैसे लिखते हैं आपने? ठीक, सारे अलंकार लिख मैम ये रखे हैं पीछे अलग के बाद? और मैम ये समाज लेखन। ठीक हाँ ठीक है बेटा। ओके ठीक है। कृतिका हर्ष आप दिखाइए। कृतिका हर्ष कंप्लीट है नोटबुक? हर्ष हर्ष बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। खुशी आप दिखाओ। खुशी 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 मैम हमारा बात आवाज दिखाओ। सर गुड करते हैं। शो नहीं हो रही है आपकी खुशी? मैम हमने मैसेज कर रखा है, मैम मैसेज में देखो। नोटबुक शो नहीं मैम हो रही कंप्लीट है है। हमारी। ओके ओके ठीक है। मैम हर्ष ब्रो अभी दिखाते जब उनके पत्र की नहीं है। नहीं बेटा 5 करवा रखे हैं मैंने। नो ब्रो, मैम 5 ही कर रखे हैं। 5 करवा रखे हैं बेटा पत्र, 3 कैसे? मैम कर रखे हैं 5 तो। हाँ मैम हर्ष के 3 ही दिख रहे थे। यस मैम हर्ष ने 3 ही लिख रखे हैं, मैम दिखा रहा था अभी हर्ष जब। ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। रुको ब्रो मैं दिखा। अगर नहीं है तो कंप्लीट कंप्लीट कर लेना। खुशी आपका भी शो नहीं हो रहा है बेटा। दिखा रहे तो हैं। मैम फर्स्ट मैम हाँ सेकंड जी ये रहा। हाँ
और मैम थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, और मैम ठीक है, मैम ये रहा फिफ्थ। ओके कंप्लीट है। और मैम कंप्लीट है। निबंध भी मैम ओके। तीनों समान। हाँ, निबंध 2 मैम करवा ये रखे हैं निबंध मैंने। गए मैम ये। ठीक है, वेरी गुड। यस प्रभा, कितना वर्क कंप्लीट है? चलो हर्ष, वेरी गुड बेटा। प्रभा, मैम रुचि आप दिखाओ बेटा। हम्म, वेरी गुड। हमारी नोटबुक चेक कर। एक मिनट बेटा, रुचि की हो रही है अभी। हाँ, हाँ ठीक है। मैम हमारी नोटबुक चेक होगी, बैटरी लो हो गई। लीव कर सकते हैं मीटिंग? नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, मैं लेसन रीड। ठीक है बेटा रुचि। ओके मैम। अब जिन बच्चों की रहती है मैं कल करूंगी, ठीक है? मैंने नेम नोट कर लिए हैं जिन जिन की नोटबुक चेक हो गई है, ठीक है? 8 बच्चों की नोटबुक चेक हुई है। क्या हमारी भी देख लो। पंकज, यस दिखाइए। पंकज, एक बार 4th चैप्टर दिखाओ बेटा। 4th, सांवले सपनों की याद। जस्ट अ मिनट। इधर का पेज तो दिखाओ, आप इधर ही से ही दिखाए जा रहे हो। हाँ वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अलंकार समास ये लिख रखे हैं ना, उपसर्ग। यस मैम, हम ये रहे। हाँ ठीक है। पत्र, निबंध, पत्र। हाँ ठीक है बेटा, निबंध। वेरी गुड बेटा पंकज। मैम हम दिखाएं? हाँ जी क्रिश। खा रहा हूँ मैम अपनी। हाँ दिखाओ बेटा। फोर्थ चैप्टर निकाले मैम। एक बार 3rd चैप्टर, 3rd और 4th दिखाओ। सांवले सपनों की याद। मैम मेरा फोन। हाँ ठीक है। कल जो वर्ड में नहीं थे कर रखे। यस मैम कर रखे ये रहे। ओके, क्वेश्चन आंसर आज मैंने सेंड कर दिए हैं, वो कर लेना। अच्छा, ग्रामर क्वेश्चन ओके मैम। कंप्लीट है? यस मैम। मैम ग्रामर ठीक है, दिखाएं? ओके। ठीक है, ओके बेटा। क्रिश, यस खुशी, आप दिखाओ। खुशी, मैम एग्जिट कर ले, दिखा दिया है तो। हाँ मैम चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद। मैम एग्जिट कर सकते, दिखा लिया काम तो। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैम एग्जिट कर सकते हैं अगर दिखा लिया है काम तो। एग्जिट करते हैं अगर काम दिखा लिया है तो। नहीं 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 बेटा, अभी मैं रीडिंग करवाऊंगी, रीडिंग ओके करवाऊंगी। मैम।
नहीं मैम करना है। उपचार गोत्र। हाँ वो क्यों नहीं करेगा। हाँ बेटा ठीक है। खुशी बाई। मैम अलंकार। हाँ मैम ये पत्र और ये संवेदन। ठीक है बेटा। ठीक है। संवाद लेखन वेरी गुड। खुशी ये श्रोड कला से हो ना। खुशी नो मैम रसियावाद। रसियावास। अच्छा रसियावास ठीक है। एक मिनट में अब क्योंकि तीन खुशी है। ये खुशी 21 जिसकी आईडी है 215। ये खुशी बेटा नोटबुक दिखाना। खुशी पावटी से ना। हम्म पूरा दिखाओ बेटा। आधा दिखाई दे। संवाद लेखन ठीक है। वेरी गुड ठीक है बेटा। खुशी 11 बच्चों की नोटबुक चेक हो गई है आज। ठीक है। और जो बच्चे हुए हैं कल करूंगी उनकी नोटबुक चेक। यस ओपन योर बुक। और ये निकालिए लेसन नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। लेसन नंबर 6। यस ओपन हो गई सभी की बुक। यस मैम। यस मैम। कृष्णा अभी ज्वाइन किया है आपने। पायल हिमेश साक्षी अभी ज्वाइन किया है। नोटबुक कंप्लीट है सभी की। मैम कल चेक होगी आपकी नोटबुक। ठीक है मंडे को। यस मैम। ओके मैम। यस ओपन योर बुक। देखो आपका ये चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। देखो जो हरिशंकर परसाई है ये काफी चर्चित लेखक है। ठीक है। इनकी बहुत चर्चा है और इनकी एक पत्रिका है उसका नाम क्या है वसुधा। क्या नाम है वसुधा। और इन्होंने अनेक कहानी संग्रह ठीक है निबंध इनकी रचना की है। और जैसे व्यंग संग्रह कहानी निबंध इनकी रचना की है। और उन्होंने क्या दिखाया है जो ये प्रेमचंद के फटे जूते हैं इस पाठ में क्या बताया है कि जो भारतीय जीवन है उसमें क्या है लोग दिखावा अधिक करते हैं। ठीक है। कि भारतीय जीवन में पाखंड भ्रष्टाचार अंतर्विरोध बेईमानी सब है और इन पर क्या है तीखा व्यंग किया है प्रेमचंद ने। और इस लेसन में क्या बताया गया है जो प्रेमचंद जी है वो क्या है एक लेखक होने के बावजूद क्या है वो बहुत गरीब है। ठीक है। एक महान लेखक है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है वो बहुत गरीब है और वो किसी चीज में दिखावा पसंद नहीं करते। ठीक है।
और वो क्या करते हैं, वो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है और अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया है। अब देखो इस लेसन का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। क्यों है इसमें इस लेसन का नाम प्रेमचंद के फटे जूते? जो प्रेमचंद है लेखक, देखो ये तो काफी विख्यात लेखक है प्रेमचंद, आपने नाम भी सुना होगा, और इसकी आपने निबंध संग्रह है, ठीक है, कहानी है, काफी पढ़ी भी होंगी प्रेमचंद। तो ये क्या है, ये फटे जूते क्यों नाम है? क्योंकि उन्होंने क्या है, एक फोटो करवा रखी है और उस फोटो में क्या है, उनके जूते फटे हुए हैं और उसमें से एक उंगली निकली हुई है, जो पैर का अंगूठा है वो निकला हुआ है। तो हरिशंकर परसाई, ठीक है, इन्होंने क्या है, प्रेमचंद की उस फोटो को देखकर क्या कहा है कि जो प्रेमचंद है इतने महान लेखक होते हुए भी कभी उन्होंने बाह्य दिखावे में विश्वास नहीं रखा, ठीक है, वो बाह्य दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। जो ये आपका पाठ है ये क्या है, निबंध, ठीक है, निबंध विधा है, और इस निबंध में क्या बताया गया है, परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन किया है, ठीक है, कि वो कितने सीधे साधे थे। देखो निकालिए लेसन, और पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्विधि सामाजिक दृष्टा हुए आज दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर करारा व्यंग्य करते हुए सामाजिक व्यवस्था पर कलम चलाई है। क्या बताया है कि जो प्रेमचंद है उनका व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसी थी, बिल्कुल सिंपल थी, यानी कि सादगी से भरी हुई थी, और वो क्या एक रचनाकार थी। और क्या बताया है कि रचनाकार की अंतर्विधि, ठीक है, अंतर्विधि यानी कि अंतर मन को भेदने वाली सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए उन्होंने क्या करते दिखावा करते हैं, ठीक है, दिखावा करते हैं, उन पर करारा व्यंग्य किया है। परसाई जी ने उन लोगों की दुर्बल मानसिकता की खिल्ली उड़ाई है, ठीक है, परसाई जी ने क्या, उन लोगों की जो लोग दुर्बल मानसिकता रखते हैं, यानी कि कमजोर मानसिकता वाले हैं जी, यानी कि जिनकी सोच है वो कमजोर होती है, उनकी खिल्ली उड़ाई है, यानी कि उनका मजाक उड़ाया है। जो सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले लोगों की उपेक्षा करते हैं, यानी कि जो लोग सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं, यानी कि उनकी आलोचना करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो परसाई जी ने ऐसे दुर्बल मानसिकता वाले लोगों की क्या है, खिल्ली उड़ाई है, उनका मजाक उड़ाया है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी जगत के जाने माने साहित्यकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक फोटो को देख रही है, ठीक है, जो हरिशंकर परसाई है ये क्या है, जाने माने साहित्यकार है, और ये उपन्यास सम्राट, जो मुंशी प्रेमचंद को किसकी संज्ञा दी है उन्होंने, उपन्यास सम्राट की। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, किसकी संज्ञा दी है, उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है। उनकी कहाँ से पढ़ा रहे हो? बेटा आपकी बुक में ही है, प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें देखिए एक स्टैंजा हुआ है ऊपर से, अब दूसरा स्टैंजा पढ़ा रही हूँ, उसकी फर्स्ट लाइन है। एक बार देखिए, मैं इसमें देख के पढ़ाती हूँ। अब दिखाई दे रहा है क्लियर? हमारी में नहीं है जो आप पढ़ा रहे हो। चलो एक बार ऐसे देखो, मैं पढ़ा रही हूँ, अब दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? हाँ, यस। हरिशंकर परसाई जी हिंदी जगत के जाने माने साहित्यकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक फोटो को देख रहे हैं।
अब देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हरिशंकर परसाई है, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को किसकी संज्ञा दी? उपन्यास सम्राट की। और वो है भी उपन्यास सम्राट, यानी कि उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास सम्राट है। इस चित्र में उनकी पत्नी भी उनके साथ है। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद जब फोटो करवा रहे थे तो उनके साथ किसका चित्र है? उनकी पत्नी का। वे सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या पहन रखा है? सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता है और धोती पहन रखी है। उनकी कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभरी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि उनका जो फेस है, मुंह है, वो कैसा लग रहा है? बिल्कुल चिपका हुआ लग रहा है। पर उनकी घनी मूंछों के कारण चेहरा भरा भरा नजर आता है। जो प्रेमचंद है उनकी मूंछें कैसी है? घनी है, गहरी है, और उसके कारण क्या है? उनका चेहरा भरा हुआ नजर आ रहा है। प्रेमचंद जी के पांव में कैनवास के जूते हैं, जिसके फीते बेतरतीबी से बंधे हुए हैं। यानी कि बेतरतीबी होता है इधर उधर बंधे हुए, उल्टे सीधे बंधे हुए हैं। उनकी लापरवाही के कारण फीते के सिरों पर लोहे की पतरी निकल आई है। उनकी लापरवाही, किसकी लापरवाही बताइए इसमें? प्रेमचंद की। ठीक है, प्रेमचंद की लापरवाही के कारण क्या है? उनके जो फीते हैं और उनके सिरे, देखो फीतों के ऊपर क्या होती है? एक लोहे की वो लगी होती है ना, छोटी सी नलकी सी लगी होती है, तो लोहे की जो पतरी है वो निकल आई है। यानी कि लोहे का जो पतरा है वो निकल आया है, जिसमें छेदों में फीते डालने में भी परेशानी होती है। आपने देखा होगा जो जूते हैं उनकी जो डोरी होती है, ठीक है, लेसेस होते हैं, तो उनमें क्या होता है? एक पतली सी लोहे की लगी रहती है ना, तो वो क्या है? वो उससे फीते आसानी से डाल सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद के जूतों से क्या है? वो पतरी निकल गई है, और जो छेदों में क्या है? फीते डालने में भी परेशानी होती है। ऐसे में फीते कैसे कसे जाते हैं? उनके दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है। अब देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि उनके कौन से पैर का जूता ठीक है? दाहिने पैर का। ठीक है, और उनके कौन से जूते में छेद है? बाएं पैर के जूते में छेद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार ये। जिसमें से उनके पंजे की एक अंगुली बाहर निकल आई है। परसाई जी की दृष्टि इस फटे जूते पर आकर टिक गई। जब परसाई जी ने ये देखा कि ये जूता है, ये फटा हुआ है, तो उनकी जो नजर है इस फटे हुए जूते पर आकर टिक गई। वे सोचने लगे कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो जाने ये पहनने की कैसी होगी। परसाई जी क्या सोच रहे हैं कि अगर उनकी फोटो खिंचवाने की यह ड्रेस है, ठीक है, यह पोशाक है, यह पहनावा है, तो उनकी पहनने वाली कैसी होगी। तभी कुछ और सोचते हुए उन्होंने अनुभव किया कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने क्या अनुभव किया? उन्होंने बहुत कुछ सोचा और उन्होंने क्या अनुभव किया कि जो ये आदमी है इनकी अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। वो क्यों सोचा प्रेमचंद ने? नहीं, हरिशंकर परसाई ने क्यों सोचा कि उनकी अलग अलग पोशाकें नहीं होगी? बता सकता है कोई क्यों सोचा? उनके दिमाग में ये बात कैसे आई? बताओ कैसे आई? क्योंकि उनकी जो पोशाक देखकर, उनके जूते देखकर, ठीक है,
उनके जो कपड़ों की हालत देखकर हरिशंकर परसाई ने यह अनुभव किया। चलो बेटा, और कल रीड करवाऊंगी मैं, ठीक है? यहीं तक टिक कर लो। ठीक है बेटा, और इसको एक बार रीडिंग लगाना, ठीक है, इस चैप्टर की। अब जो बच्चे रह गए उनकी कल नोटबुक चेक होगी। अब लीव कर दो क्लास। ओके।